अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल मोदी Putin clinches massive deals oil weapons and tech दिचना के डायलॉग्स मेजर गौरव की वीडियो है। जी रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन तो क्लास में को भी सपोर्ट करा। मैं सपोर्ट कर। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी 500 गाइस लेट्स स्टार्ट। ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैटसा लग सकता है। ये देखिए रोजनेफ्ट, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। तो यहां पे वेपन्स वाले भी आ रखे हैं, यहां पे बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 वीवीआईपीज आए हैं, लगभग 80। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। वेपन्स के मामले में, रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में। बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं। सब कोई आया है पुतिन के साथ। भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं, और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको ये पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बैठ के इंडिया टुडे के जो सीनियर लोग थे, सीनियर टीम वहां पे गई थी मिलने के लिए, उनके सामने बोल दिया कि जब अमेरिका खरीद सकता है हमसे, तो भारत हमसे क्यों नहीं खरीद सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल व्लादिमीर पुतिन का जहाज की सीढ़ियों से उतरना, मोदी जी को उनको वहां पे ग्रीट करना, गले लगना, फिर एक गाड़ी में बैठ के प्रधानमंत्री निवास जाना, पूरी दुनिया को हिला दिया। और वहां पे अमेरिकन ऐसे करके दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई भारत में चल क्या रहा है। यूरोप में अलग से हलचल, और डील पे डील, आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग, MOU पे MOU, ये सारी की सारी चीजें साइन हो रही। दुनिया भर का जो अलाइनमेंट है दोस्तों, अब ये मुख्तलिफ होने वाला है, ये अलग होने वाला है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे दुनिया का जो वर्चस्व हासिल था वो अमेरिका को था। अमेरिका बहादुर जो कहता था दुनिया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और ये बात ट्रंप को भी पता लग चुकी है। ये सब एक ही चीज रीइंफोर्स करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बैकअप। अगर देश अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी प्लानिंग कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी अपने परिवार के लिए क्यों नहीं। देश डिफेंस, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी के अग्रीमेंट्स इसलिए साइन करते हैं ताकि टफ टाइम्स में कोई गैप न रह जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। जैसे डिफेंस डील्स देश को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही टर्म इंश्योरेंस हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे मेडिकल और एनर्जी पार्टनरशिप्स इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए होती हैं, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स के क्राइसिस में हमारा सहारा बनता है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स करोड़ तक का कवरेज देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ये प्लान लें, कुछ राइडर्स जरूर ऐड करने चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, इनकम बेनिफिट और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। इनसे किसी भी इमरजेंसी में आप या आपके नॉमिनी को एक्स्ट्रा लमसम मिल जाता है। आजकल तो ऐसे प्लान्स भी आते हैं जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है तो पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। मतलब प्रोटेक्शन भी मिल गया और लॉस का फियर भी खत्म। लेकिन यहां हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मेडिकल बिल्स अनप्रिडिक्टेबली बढ़ जाते हैं, वही पॉलिसी काम आती है। आजकल तो कुछ हेल्थ प्लान्स ऐसे भी हैं जो डायबिटीज, थायराइड, BP, एस्मा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीज को डे 1 से कवर करते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है और क्लेम असिस्टेंस सिर्फ 30 मिनट में मिल जाता है। और सरकार ने इतनी बेस्ट चीज दी है जनता को, मैं तो कहता हूं इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। देखिए, अब 18% GST भी हट चुका है इंश्योरेंस से, तो जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में तकरीबन 20 लाख का कवर मिल सकता है। देखिए, टर्म प्लान फ्यूचर को सिक्योर करता है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट इमरजेंसीज को हैंडल करता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट प्रोटेक्शन शील्ड बनते हैं, फैमिली के लिए, फाइनेंसेस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। पूरी डिटेल्स जानने के लिए मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको अप टू 15 to 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो देर मत कीजिए। यह आपके और आपके अपनों का सवाल है। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर।
कई लोगों ने ऐसा बोला कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई यार, ना S-400, ना S-500, ना SU-57, ना कोई बहुत बड़ी कोई ताबड़तोड़ डील। ये हुआ क्या है? 2 फोन आ गए। मेजर साहब ये तो बड़ा गुनगुना टाइप का गुनगुना नहीं है, जो काम होना था दोस्तों हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं जो आपको और मुझे अभी मीडिया के थ्रू पता नहीं लगी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। Putin's power delegation, oligarchs and tycoons arrive in India today to push oil defense deal। ये लोग कल आ गए थे, ये लोग आ गए थे व्लादिमीर पुतिन के साथ, और इन लोगों ने पीठ पीछे काम करा है, यानी कि कैमरा के सामने नहीं, चुपचाप। मैं आपको बताता हूं क्यों। भारत अगर कोई बड़ा सामान हथियार रशिया से खरीदता है तो भारत के ऊपर कैटसा लग सकता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, ये अमेरिका का एक सैंक्शन है, बड़ा तगड़ा सैंक्शन है। अमेरिका ये देखता है कि भारत एडवर्सरी जैसा, यानी कि एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, तो भारत के ऊपर सैंक्शंस वो लगा सकता है। तेल के ऊपर, हथियार के ऊपर, ऐसी 10 चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं दुनिया भर के देशों पर, काफी देशों पर लगा रखे हैं दोस्तों, भारत के ऊपर भी लग सकते हैं। इसलिए स्मार्टली हुआ क्या, ये देखिए हैं कौन कौन, उससे आपको पता लगेगा हुआ क्या है। ये देखिए रोजनेफ्ट ऑयल, ये लोग आए हैं पुतिन के साथ, ये डिसीजन मेकर्स हैं। ऑयल, VTB चीफ एंड्रे कोस्टिन, बैंकिंग। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो अनाउंसमेंट हुई है बैंकिंग के बारे में, जो व्लादिमीर पुतिन ने खुद अनाउंसमेंट करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ट्वीट आया है वो भी मैं बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड किया हुआ है दोस्तों। स्पर बैंक ब्रांच इन इंडिया, CEO इवान नोसोव, ये इनकी प्रोफाइल यहां पे फेसबुक इसलिए लिख रखा है क्योंकि प्रोफाइल फेसबुक से ली गई है। ये जो है, दिस पर्सन विल बी इन चार्ज ऑफ द डिजिटल बैंकिंग पेमेंट इंटरफेस। जैसे हमारा पेटीएम है या गूगल पे है या फलाना और 10 चीजें हम यूज करते हैं, रशिया के साथ हम कैसे डील करेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बात हुई है दोस्तों। ये है रोस्कोमॉस डायरेक्टर जनरल दिमित्री बैकनोव, ये क्रेमलिन में बैठते हैं। ये हमारा इसरो है, जैसे हमारा इसरो है, ये रोस्कोमॉस है रशिया का। इंजन्स, खास तौर से जो हमारे रॉकेट्स हैं उसके लिए लेटेस्ट इंजन्स। यू नो, रशिया इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द स्पेस प्रोग्राम। सबसे पहला जो अंतरिक्ष में इंसान गया था वो भी एक रशियन था दोस्तों। तो रशिया इज माइल्स अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनका बड़ा तगड़ा, बड़ा सॉलिड स्पेस प्रोग्राम है। ही हैज कम, रोस्कोमॉस डायरेक्टर जनरल दिमित्री बैकनोव। यहां पे दोस्तों बड़ा, जो लोग कह रहे हैं साहब हथियार के बारे में बात नहीं हुई, हथियारों के बारे में बात नहीं हुई, मैं आपको बताता चलूं कि यह है रोस्नोबोरन एक्सपोर्ट CEO अलेक्जेंडर मिकीव। ये कौन है दोस्तों? ये वो कंपनी है जो बेचती है SU-57। ये वो वाली कंपनी है विच इज द ऑफिशियल कंपनी फॉर SU-57। ये भी यहां पे आ रखे हैं। और फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव, ये एडवाइस करते हैं व्लादिमीर पुतिन को कौन सा हथियार कितने में कैसे बेचा जाएगा, किस तरीके से हम को प्रोडक्शन करते हैं, ये सब इनके जिम्मे है। तो यहां पे वेपन्स वाले भी आ रखे हैं, यहां पे बैंकिंग वाले आ रखे हैं दोस्तों, यहां पे ऑयल वाले आ रखे हैं। यानी कि जो जो जुड़त थी भारत और रशिया के बीच में, सबके जो इंचार्ज हैं, क्योंकि पुतिन ने हर काम खुद नहीं करना, वो अपने एडवाइजर्स को लेकर आए। और इनके साथ दोस्तों यहां पे रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, ये वितली सेवलवेव, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेनिस मैनोट्रोव, डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलुअसोव, फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं रशिया के एंटोन सिलियोनोव, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं एल्बीरा नेबुलिन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओक्साना लूथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशेतनिकोव, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, इंटीरियर मिनिस्टर व्लादिमीर कोलोकोल्स्तेव, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड्री निकितिन। ये सारे के सारे लोग आए दोस्तों। किन्हीं की फोटोग्राफ मैंने डाल रखी है, किसी के नाम मैंने मेंशन करे हैं। बड़ा एक हेवी डेलीगेशन, तकरीबन 80 VVIPs आए हैं, लगभग 80, लगभग व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत में। अलग अलग लेवल के डिसीजन मेकर्स आए हैं। और शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेके पुतिन कहीं गए हों, नहीं जाते इतना बड़ा डेलीगेशन लेके। हाँ, लोग बड़े आते हैं, लेकिन अपने आप में दोस्तों ये सारे के सारे रशिया में बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं वेपन्स के मामले में।
रॉकेट्स के मामले में, तेल के मामले में, फाइनेंस के मामले में, ऑल दीज पीपल आर बिग डिसीजन मेकर्स, डायरेक्टली पुतिन के साथ डे टू डे काम करने वाले। इसीलिए ये डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, अचानक एक दिन बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं, पता ही नहीं चलना। इसके अलावा दोस्तों, फेडरल कस्टम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, फाइनेंशियल वॉचडॉग, रॉसफिन मॉनिटरिंग डायरेक्टर यूकी चिकांचिन, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एडिटर इन चीफ मार्गरीटा सिमोनयान फॉर द रोसिया सेगोदनिया मीडिया ग्रुप, जिसको आप रशिया टुडे RT के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा RT, ऐसा लोगो आपने देखा होगा RT, वो है। Joined by President Putin at the launch of RT's new Indian channel in New Delhi. Other crucial business community members, Russian Association of Fertilizer Producers, Sberbank CEO Ivan Nosov, जिनकी हमने फोटोग्राफ आपको दिखाई थी, Head of Industrial Group, Basic Element, and Russian Aluminium Company Rusal, both founded by Oleg Deripaska, Rockshim, Rail Transport Company, Transmash Holding, Krill Lipa, CEO of the Science and Production Center Mineral Coating Technology LLC। ये सारे के सारे लोग आए हैं थ्रू आउट, मतलब जो भी है, आप इसमें मेटलर्जी का देख लीजिए, ऑयल का देख लीजिए, वेपन्स का देख लीजिए, रॉकेट का देख लीजिए, फाइनेंस का, सब कोई आया है पुतिन के साथ और अलग अलग विभागों से मिले हैं। एक फोटोग्राफ आपने देखी होगी जिसमें रशियन डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी से, वहां पे बातचीत चल रही है, आपको CDS दिखेंगे वहां पे उस फ्रेम में, यू विल सी द CDS ऑल्सो देयर। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड में हुई हैं, इस वक्त अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जो हमने रिसर्च करी और हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग व्हिच द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डिस्कस ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। दोस्तों आपको ये बात पता है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होने वाली है। आपको ये भी पता है कि अन्य यूरोपीय देशों से, खासतौर से EU के साथ भी स्पेसिफिकली हमारी ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया प्ले इट स्मार्ट, वी आर वॉकिंग द टाइट रोप राइट नाउ। रशिया के साथ भी हमें पूरे बेनिफिट्स लेने हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी पूरे बेनिफिट्स लेने हैं। यहां पे देखिए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज आवर कंट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स, द शेयर इज 96% ऑलरेडी इन कमर्शियल पेमेंट्स। यानी कि भारत और रूस आपस में जो पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें से 96% जो है ये नेशनल करेंसीज में है, रूबल रुपी ट्रेड हो रहा है। अब दोस्तों आपको यह तो पता लग गया होगा, ये पुतिन साहब ने खुल के बोल दिया, ये सामने इतनी बातें नहीं होती हैं। पता है लोगों को, मुझे भी पता था, आपको भी पता होगा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। देखिए, डी डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी। अब स्विफ्ट नेटवर्क, जो इंटरनेशनल पेमेंट का एक नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे जिसको कहते हैं माना जाना नेटवर्क है स्विफ्ट, उसी से होती है ज्यादातर पेमेंट्स। रशिया उससे बाहर है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अब भारत और रूस ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग एक काम करते हैं, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क आपस में शुरू कर देते हैं। ऐड आती है ना, पेटीएम करो, टक, रूस पैसा पहुंच गया, रूस से भारत आ गया। अब उसमें डॉलर कहां गया बीच में? उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है दोस्तों, उसके लिए स्विफ्ट रिक्वायर्ड है ही नहीं। वी डोंट रिक्वायर स्विफ्ट। और कई देशों के साथ भारत के ऑलरेडी टाई अप है। कल अगर आप पेरिस जाते हैं और आईफिल टावर जाते हैं, आईफिल टावर का टिकट है, आप यूपीआई से खरीद सकते हैं, आपको नहीं जरूरत है, यू डोंट नीड टू पे डॉलर्स। तो इस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का पारा चढ़ रहा है। देखिए साहब, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न हेजेमनी, ये पॉइंट नंबर 1 है इसका। जो ये लोग चाह रहे थे कि नहीं साहब हमारे कंट्रोल में हो, किस तरीके से ऐसा हो सकता है यार? आप ना डॉलर की बात कर रहे हो, ना पाउंड की, ना यूरो की, आप तो इन सब की बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो रूस के साथ, जो कि $2+ ट्रिलियन की इकोनॉमी, और भारत जो $4+ ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये दोनों इकोनॉमीज आपस में ट्रेड करेंगी, बातचीत करेंगी, सब कुछ करेंगी। और व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के बीच में सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वी आर ऑलरेडी एट 96%। और कितना करोगे भाई? 96% आपकी ट्रेड हो रही है रूस के साथ अपनी म्यूचुअल करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में। डॉलर का नामो निशान नहीं है। डी डॉलराइजेशन बहुत बड़ी बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप को खट्टी दकारें आ रही हैं दोस्तों, उसका बहुत बड़ा कारण यह है 1 और 2। एंड नंबर 3 बड़ी बात, ब्रिक्स। ये दोनों देश हैं, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। पाथ शोन टू ब्रिक्स। आज की तारीख में रशिया और इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं। किसमें? करेंसीज में कर रहे हैं।
अब एक बात देखिए, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, कितना टाइम लगेगा? चाइना खुद चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, ब्राजील खुद परेशान है, साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा। साउथ अफ्रीका की नहीं बन रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका उस पर कह रहा है तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, तुम वहां पे गोरों को मार रहे हो। ये सारी की सारी बातें ये रामाफोसा के सामने हुई है कि नहीं हुई है? तो दोस्तों इस तरीके से अब इंडिया और रशिया ने ऑलरेडी एक पाथ दिखा दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, दे हैव शोन द पाथ। और जो बाकी मेंबर्स हैं, ईरान, ये भी अमेरिका से परेशान है, यहां पे यूएई, इजिप्ट, एथियोपिया एंड इंडोनेशिया, इनमें से कितने लोग आएंगे, कितने लोग यूएस को डिफाई करेंगे, दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। सिनेरियोस तो पता है मुझे, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट नोबडी कैन से। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर यही 4, 5, 6 देश आपस में बातचीत करके विदाउट डॉलर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें दोस्तों, कुछ शुरुआत कर दें, हमारी और रूस की तो 96% है, कुछ शुरुआत कर दें, बहुत बड़ा धचका लगेगा अमेरिका को, बहुत बड़ा धचका लगेगा। यहां पे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, वी आर रेडी टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स ऑफ फ्यूल फॉर द ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी। भारत को तेल चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए, रूस कह रहा है कि अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स हम देने को भारत को तैयार हैं। अब यहां पे देखिए, यह बहुत बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन ने दिया था इंडिया टुडे ग्रुप को, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब उन्होंने बोला था कि यूएस बाइज रिएक्टर फ्यूल फ्रॉम अस, व्हाई कांट इंडिया। अब व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है, इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है रशिया से, और इंडिया के पैसे से पूरा यूक्रेन का वॉर फंड हो रहा है, किसी ने यूएस को नहीं बोला कि भाई तू भी तो खरीद रहा है। यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बैठ के इंडिया टुडे के जो सीनियर लोग थे, सीनियर टीम वहां पे गई थी मिलने के लिए, उनके सामने बोल दिया कि जब अमेरिका खरीद सकता है हमसे, तो भारत हमसे क्यों नहीं खरीद सकता। यह दोगला और दोहरा रवैया किस लिए? Asked how India and Russia should handle Trump's tariff-driven policies, Putin says he has advisors who believe that implementing such tariff policies involving the imposition of additional duties on trade partners ultimately benefits the US economy. He is acting in good faith, I presume. Referring to New Delhi's energy ties with Moscow, Russian President Vladimir Putin Thursday said certain actors dislike India's growing role in international markets and that these elements are aiming to constrain India's influence for political reasons by imposing artificial obstacles. In an interview to India Today's channel that was released on Thursday evening, the Russian president was asked about Western sanctions against Moscow and the US's imposition of penalty tariffs on India for importing Russian oil. Putin said that India and Russia's energy cooperation largely remains unaffected. He said that the US itself continues to buy Russian nuclear materials. As for India's purchases or purchase of energy resources from Russia, well, I would like to note, and I've already mentioned this publicly once, the US itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. ये बोला है, और this is also fuel, uranium for the reactors operating in the US. If the US has the right to buy a fuel, why shouldn't India have the same privilege? This question deserves thorough examination and we stand ready to discuss it, including with President Donald Trump. अब मुंह पे बोलना कि ट्रंप दोगला है। यह कहता है कि जब यूरेनियम जो रिएक्टर फ्यूल है वो जब अमेरिका हमसे खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास है नहीं, वो सारा का सारा रशिया से खरीदता है, अगर वो हमसे खरीद सकता है तो भारत हमसे तेल क्यों नहीं खरीद सकता? अगर ये एनर्जी है तो वो भी तो एनर्जी है भाई। भारत ऐसा कौन सी गलत चीज खरीद रहा है हमसे? आप भी तो खरीद रहे हो, फिर ये दोहरा रवैया क्यों? यहां पे देखते हैं कि सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन करो, कह रहा मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात। ही सेज आई मेंशन दिस बिफोर, आई एम मेंशनिंग इट अगेन, अगर यूएस खरीद सकता है तो भारत भी खरीद सकता है। यहां पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आई एम प्लीज दैट वी विल सून बी लॉन्चिंग अ फ्री 30-day ई-टूरिस्ट वीजा एंड अ 30-day ग्रुप टूरिस्ट वीजा फॉर रशियन सिटीजन्स। अब यहां पे टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये बोला गया है कि पीएम मोदी अनाउंसेस फ्री 30-day ई-टूरिस्ट वीजा फॉर रशियन सिटीजन्स। जो भी रूसी सिटीजन है वो उसको ई-टूरिस्ट वीजा मिलेगा भारत घूमने का, 30 दिन के लिए आप आइए भारत में, आराम से आइए। अब इससे क्या होगा कि इंडियन सिटीजन जाएंगे रशिया, वो पैसे खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। आपको छुट्टियां जानी है, जाओ रशिया, गो टू रशिया, गो टू रशिया फॉर योर हॉलीडेज, जाइए मॉस्को घूम के आइए और जगह घूम कर आइए। और जो रशियंस हैं वो दे लव टू कम टू गोवा एंड दे लव टू गो टू द माउंटेन्स एंड रशियंस आपको बहुत मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है जी। तो ये लोग आते हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट वी आर अनाउंसिंग अ 30-day ई-टूरिस्ट वीजा, 30 दिन के लिए, पूरा 1 महीने के लिए आप आइए घूमिए। अरबों डॉलर का व्यापार है दोस्तों ये।
और दोस्तों ये मैं आपको समझाता चलूं यहां पे फॉलोइंग द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट पीएम मोदी सेज इंडिया एंड रशिया वर्किंग टुवर्ड्स द अर्ली कंक्लूजन ऑफ एन एफटीए विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या, ये भी मैं आपको समझाऊं। ये भी बहुत जल्दी साइन होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था ना, भारत थोड़ा सा लो की रख रहा है, कोई हथियार तेल के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही। जो भी करी है पुतिन ने करी है, मोदी जी ने कुछ बात नहीं करी। मोदी जी कह रहे हैं सबसे फायदा उठाना है, वो अमेरिकन हो उनसे भी, यूरोपियंस हो उनसे भी, रशियंस हो उनसे भी। और रशिया वैसे भी हमारा रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर है, फ्रेंड है, पुराना दोस्त है। इंडिया EAEU trade relations. India and the EAU are actively negotiating an FTA with recent steps including signing terms of reference for talks in Moscow and first negotiation rounds in New Delhi. Trade growth, bilateral trade is growing, reaching 69 billion in 2024 with India seeking to increase exports of pharmaceuticals, chemicals and other products. अब बात यह है कि ये 69 बिलियन जो 2024 की बात है, इसमें ज्यादातर तेल है। आपको पता है, वो आपको भी पता है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। इसमें ऑयल एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इंडिया ये कह रहा है कि यार देखो, ये तो हम रूस से खरीद रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी की बात है, अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया बहुत ज्यादा है। हम आपसे तेल खरीदते रहेंगे, राइट, लेकिन आप भी तो हमसे कुछ खरीदो। यू ऑल्सो हैव टू बाय। देयर शुड बी सम, इफ नॉट इक्वालिटी, if not parity, there should be some semblance of I will not say fairness, but I will certainly say that there should be some sort of balance, if not equality. Discussion involved tariff, customs, technical regulations, intellectual property and e-commerce. Geopolitical context, ये कहते हैं, for Russia the EAEU is part of a broader geopolitical goal to strengthen influence in the former Soviet space through its economic impact on Russia's large economy is relatively minor compared to trade with the world. अब इसको बढ़ा रहे हैं। बेसिकली जो फॉर्मर सोवियत ब्लॉक था, आपको पता है सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, फिर 15 देश बन गए। यूक्रेन भी एक उसमें देश है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी स्थान है, जॉर्जिया शॉर्जिया, ये सब, ये सारे के सारे यूएसएसआर से निकले हैं दोस्तों। 15 देश निकले हैं टोटल। उसमें ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रूस, हो नहीं पा रहा है इतना, लेकिन भारत के साथ मिलकर जब एफटीए होगा तो ये अचानक इसको बूस्ट मिलेगा। और ये जो ट्रेड है 69 बिलियन 2024 की, इसमें भारत का ये कहना है कि यार इसमें से बहुत ज्यादा, इसमें 90% तो हमने आपसे खरीदा, आपने सिर्फ 10% हमसे खरीदा है। दिस नीड्स टू चेंज। और रशिया ने बोला है कि ठीक है 100% हम लोग एक काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, मशीनरी प्रोडक्ट्स, भारत की गाड़ियां, भारत के मोटरसाइकिल्स जो भारत में बनती हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा बनती हैं भारत में, इंडिया विल नाउ एक्सपोर्ट दीज टू रशिया। तो ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। जल्द हम आपको आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जितनी लेटेस्ट खबर थी ये हमने आज इसमें डाल दी है, और आज रात को भी काफी इसके डिस्कशंस होंगे। तो उनके जाने के बाद बाकी जो चीजें हुई हैं आज की लेट इवनिंग की, उसका एनालिसिस हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो होना था वो हो गया है, जो होना था, क्योंकि लोग वो आए हैं जिनको करना था। आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूं हथियार की, मैं बात कर रहा हूं तेल की। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिसी बाजार का वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है पॉलिसी उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए और वो पॉलिसी जरूर खरीदिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी गाइस, और अभी जो है वो पूरी डिटेल मिली है, क्योंकि अभी उस तरह जो है सामने चीजें नहीं आई, अभी भी कि अभी भी हाइड ही हैं। जाहिर है कि ये चीजें खरीदी हैं, वो चीजें खरीदी हैं, और क्योंकि सामने शो नहीं हो रहा, मोदी जी ने भी अभी कुछ नहीं कहा, पुतिन ने जो है वो कहा है जो भी कहा है अभी तक, जब तक जाहिर उन्होंने वीडियो बनाई या हमने वीडियो बनाई। तो लेकिन जो हमने पिछले 1-2 दिन पहले वीडियो एक बनाई थी, और उसमें हम कह रहे थे कि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि छुप छुपा के भी होंगी डील्स। तो वही हुआ कि छुप छुपा के ही डील्स हो रही हैं। इसका मकसद जो है वो मेजर साहब ने भी बताया कि वेस्टर्न कंट्री के साथ भी जो है वो तल्कात बेहतर रखने हैं इंडिया ने, तो उधर रशिया के साथ भी रखने हैं, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक साथ लेके चलना है, उनके साथ भी ट्रेड डील होनी है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होनी है। तो इसलिए चीज़ों को जो है वो इस तरह सरेआम बताया नहीं गया, इस तरह दिखाया नहीं गया कि हमने ये डील कर ली, हमने SU-57 की डील कर ली, हमने जो है S-400 की कर ली, S-500 की कर ली, या ऑयल की कर ली, कुछ बताया ही नहीं गया अभी तक। तो और पुतिन का जो है वो दौरा भी मेरे ख्याल मुकम्मल हो चुका है अब तो।
तो लेकिन किसी ने बताया नहीं है अभी तक। तो वो उन्होंने वजह बताई है कि हमने वेस्टर्न कंट्री अमेरिका उनसे भी डील साइन करनी है, उनके साथ भी जो है वो उनसे भी चीज़ें परचेज करनी है, देनी है, तो उनके साथ भी तल्लुकात बेहतर रखने हैं, बिगाड़ने नहीं है। इंडिया जो है वो हर तरफ जो है वो खेलेगा, क्योंकि अपनी कंट्री का फ़ायदा है। इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा कि गलत है। ये भाई हर कंट्री जो है वो ये करता है कि अपने मुल्क का फ़ायदा देखता है, बाकी कुछ भी नहीं देखता। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी है, अपने मुल्क का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 90 रुपए पे पहुँच चुका है, तो बाकी करेंसीज़ के साथ मुकाबले में भी डाउन हुआ है। उसको बेहतर करना है, किस तरह बेहतर करना है, अपनी मार्केट को बढ़ाना है। मार्केट अगर अमेरिका में बंद हुई है टैरिफ की वजह से, तो किसी दूसरे मुल्कों में जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाना है। अब जो यहाँ पे एक और डील हुई है कि जी ज़ाहिर है 69 बिलियन की ट्रेड होती थी और इसमें जो है फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। इंडिया की तरफ से बहुत कम चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती थी रशिया को। उस चीज़ के फ़र्क को भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है डिमांड रखी है और उसमें केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा जो है वो ये मशीनरी वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे एक्सपोर्ट की जाएँगी रशिया को। TAE बिल्कुल, और रशिया जो है वो फिर वो बैलेंस बनता रहता है ना, तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया रशिया से खरीदता है। हुँ, तो रशिया से खरीद के ज़ाहिर है वो साफ़ भी करता है अपने मुल्क में और आगे भी भेजता है। अमेरिका को भी सेल करता रहा है, जो कि हमने वीडियो काफ़ी पहले भी देखी है। तो ये रशिया के लिए भी फ़ायदा है, इंडिया के लिए भी फ़ायदा है और रशिया की मार्केट के लिए भी फ़ायदा है इसमें। तो ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है, लेकिन उसको छुपाया गया है अभी तक। उसको जो है वो हाइड रखा हुआ है ताकि दूसरों के मुल्कों के साथ भी तल्लुकात ठीक रहें, उनके साथ भी डील हो, काफ़ी सारी चीज़ों की। अब रशिया ने भी जवाब सही दिया था कि जब रिएक्टर फ्यूल जो है वो अगर अमेरिका खरीद रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं हमसे दूसरा फ्यूल खरीद सकता? तो ये चीज़ें जो हैं वो वाक़ई उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो दोगलापन है फिर अमेरिका का, जो अपने पास चीज़ नहीं है वो रशिया से खरीद लें। बाकी जो है वो अगर कोई मुल्क खरीदेगा तो उस पे सैंक्शन लगा दें जी, उस पे पाबंदियाँ लगा दें, उस पे टैरिफ लगा दें, उस पे ये कर दें। ये तो दोगलापन हुआ। खुद जो है अगर चीज़ की ज़रूरत है तो खोते को भी बाप बना लेना है। हैं? तो अगर मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी को भी किसी के साथ भी अब रशिया पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो उनसे भी चीज़ें खुद खरीद लेनी है, लेकिन जब इंडिया खरीदने लगता है तो फिर जो है वो दर्द पीड़ उठना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर ज़ाहिर है इंडिया को भी ज़रूरत है। जिस चीज़ की इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया खरीदेगा, जिसकी आपको ज़रूरत है, आप खरीदें। सैंक्शन के भाड़ में, फिर सैंक्शन किस चीज़ के हैं? खुद भी तो चीज़ें खरीद रहे हो, रिएक्टर फ्यूल खरीद रहे हो, तो या तो खुद ना खरीदो फिर मरो। अकेले भी अमेरिका जो है, मरे फिर, ना खरीदे। अब जो चीज़ नहीं है वो ज़रूर खरीदनी है जाके उधर से। तो दोगलापन है ये और इंडिया भी ठीक खेल रहा है अब। इंडिया बहुत जो है वो समझ ले कि एक मैच्योर फैसले ले रहा है, इंडिया की लीडरशिप। और ये जो छुपा के रखे हुए हैं, हाइड किए हैं, ये जितनी भी डील्स हुई हैं, ये सारी छुपा के रखी हैं। बहुत अच्छा काम किया है और क्योंकि मेजर साहब ने सारा खुल के बता दिया है कि ये जो टीमें आई हैं साथ, 80 लोग आए हैं, जो कि सामने मीडिया पे नहीं आए। उनमें कौन-कौन है? बैंकिंग वाले हैं, ज़ाहिर है रुपया और रूबल जो है वो आगे-पीछे होना है अब। डील्स जो हो रही हैं। पैसे। तो उसके बाद दूसरे आए हैं SU-57 बेचने वाले, उसके बाद ऑयल वाले भी आए हुए हैं। हुँ, तो ये सारे लोग आए हैं यहाँ पे अगर, तो ज़ाहिर है डील्स तो हुई होंगी, लेकिन सिर्फ मीडिया पे नहीं लेके आए और ये हाइड रखा हुआ है कि ताकि दूसरों के साथ वो सारा उन्होंने जो है वो निचोड़ एक किस्म का बता दिया कि सामने अभी तक शो नहीं हो रहा। क्योंकि काफ़ी सारे अपोज़िशन में भी लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, काफ़ी को एतमाद में लिया होगा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का पर्सनल जो है वो कोई है तो नहीं है, ये पैकेज कोई या पर्सनल के लिए तो कोई चीज़ लेनी नहीं है, कोई घर तो खरीदने नहीं है अपने। ये ज़ाहिर है मुल्क के लिए है, मुल्क के डिफेंस के लिए, अपोज़िशन को ज़ाहिर है बीच में एतमाद में लिए ही होगा। हुँ। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि ये मोदी सरकार जो है वो बढ़ा-चढ़ा के गोदी मीडिया इतना बताती है जी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डील हो जाएगी, वो डील हो जाएगी, डील तो कोई भी नहीं हुई। तो उसका ये जवाब दे रहे हैं कि डील जो है वो एक किस्म की हाइड है और ये जितने बंदे आए हैं इनका क्या मकसद है फिर आने का? हुँ। आखिर डील हुई है तो ये आए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को
आहिस्ता समझेंगे। ये उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ खबरों में फीकी सी सुर्खी होगी कि जी S4 S257 इतने आ रहे हैं जी, इतने स्क्वाड्रन आ और रहे हैं, ये आयल आ रहा है जी इतने बिलियन का, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो ये चीजें जो है उन्होंने मेंशन की हैं बीच में। लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे इस चीज को। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक कि अपोजिशन ज़ाहिर है, ये मुल्क का मामला होता है, मुल्क के डिफेंस का मामला होता है, अपोजिशन जो है उसको ज़ाहिर एतमाद में लिए ही होगा। बहुत कम लोग ही होंगे जो ऐसी बात करेंगे। हम्म। आम आवाम में कोई कर ले तो कर ले। हाँ, साथ साथ हिंट दे दिए हैं उनके, मेरे ख्याल में जितने भी पॉइंट है उनका एक बहुत बड़ा रिप्लाई है। जितने बड़े बड़े एडवाइजर हैं उन्होंने बताए हैं, मेजर साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये एडवाइजर जो है डिफेंस सिस्टम के हवाले से बातचीत करेंगे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके साथ। उसके बाद बैंकिंग के हवाले से जो एडवाइजर हैं वो भी आए हुए हैं। तो उन चीज़ों को लेन देन के मामले में भी एक बहुत बड़ी डील जो है वो होने जा रही है कि अपनी करेंसी में डील करना। ये एक बहुत बढ़िया काम है हिंदुस्तान का और रशिया का, क्योंकि डॉलर जो है ना, अगर भाई उसको मात देनी है आने वाले टाइम में, डॉलर की जो एक पावर है वो कम करनी है, तो इस तरह के डिसीजन जो है वो लेने ही पड़ेंगे। इंडिया ने तो पहले भी इस तरह के डिसीजन लिए हैं। इंडोनेशिया के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई थी, वो इंडियन रुपीस में हुई थी। इंडिया ने कोशिश की थी कि अपनी करेंसी जो है उसको शो किया जाए। अब रशिया के साथ भी यही किया जा रहा है कि हम जो है वो इस तरह के मामलात करते हैं कि अपनी करेंसी जो है उसके लेन-देन के हवाले से ट्रेड जो वो सारा होगा। इंडियन रुपीस होंगे और उसके बाद जो रशिया देगा वो अपनी करेंसी उनकी जो है वो देगा इंडिया को। तो इस तरह से मामलात जो हैं वो चलते रहेंगे। ई वीज़ा की एक बहुत बड़ी ऑफ़र जो है वो इंडियन सरकार की तरफ से की गई है रशियंस के लिए कि 30 डेज़ का ई वीज़ा जो है वो फ्री दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि इंडियन इकॉनमी जो है उसको ग्रोथ करने में मदद मिलेगा। क्योंकि जब ज़ाहिर-सी बात है रशियन टूरिज़्म यहाँ पे आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो पैसे खर्चेंगे, जिस होटल में रुकेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा, मार्केट में जाएँगे, इंडियन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से इंडियन जो लोग हैं उनको भी एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके बाद इंडियन लोगों के लिए भी वहाँ पे रखा गया है ई-वीज़ा कि इंडियन लोग भी अगर विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी जाके कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, करोड़ों की डील है ये। उसके बाद स्पेस एजेंसियाँ जो हैं उनके माध्यम से बातचीत जो है वो की जाएगी। टेक्नोलॉजी जो है वो एजेंसियाँ जो हैं एक-दूसरे को शेयर करेंगी, एक-दूसरे के साथ जो प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में, मज़ीद वो उनके ऊपर काम किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डील है। ये और उसके बाद एक और डील भी हुई है जो बहुत अहम डील मानी जाती है, वो एग्रीकल्चर के हवाले से है। किसी भी कंट्री का अगर एग्रीकल्चर देखें, इंडिया जो है वैसे भी एग्रीकल्चर के मामले में एक बहुत बड़ी जो है पावर रखता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में काश्त की जाती हैं, तो उससे रशिया को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक बड़ी डील की गई है और रशिया के साथ यही कहा गया है कि भाई हम आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद रही हैं। डिफेंस के हवाले से बहुत बड़ी डील हम आपसे कर रही हैं। एस-400 के ऊपर बातचीत जारी है, उसके बाद ब्रह्मोस के ऊपर बातचीत जारी है। ये सारी चीज़ें हम आपसे ले रहे हैं, तो आप हमसे क्या ले रहे हैं? तो इन चीज़ों को लेकर रशिया ने भी डील्स इंडिया के साथ की हैं, जो मशीनरी इंडिया में बनी जाती है, इंडिया में गाड़ियाँ हैं, इंडिया में मोटर बाइक हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिया बनाता है। तो इन इन चीज़ों की डील जो है, वो रशिया के साथ हुई है, रशिया ये परचेज़ करेगा। रशिया के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनको सस्ती मिलेंगी दूसरे कंट्रियों से। तो ये जो डील्स हुई हैं ना जितनी भी, ये एक इस तरह का था कि एक छुपा के रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि शो इसलिए छोटे-मोटे पॉइंट जो हैं वो किए गए हैं कि बिल्कुल लोगों को लगे ही ना कि भई पुतन आया और आके चला भी गया, आखिरकार फ़ायदा क्या मिला है? कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो अयोध्या में राम मंदिर बनने के ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं कि क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा ही फ़ायदा जो है ना कुछ लोगों को नज़र आना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों को फ़ायदा दिखाना ज़रूरी है कि भई ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े जो एडवाइज़र आए हुए हैं सारी कंपनीज़ के, वो उनके साथ डील्स होनी है तो वो आए हैं ना। तो उसके बाद जो अमेरिका को चैलेंज किया है एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से, ये भी एक कह लीजिए एक कामयाबी भी मानी जाती है। और इस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने कोशिश करनी है कि मज़ीद हालात जो है ना वो अमेरिका के साथ खराब भी ना हो, इसलिए कुछ चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, शो नहीं किया
ताकि आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ भी जो डील्स होनी है वो हों। लेकिन पुतिन जो है भाई उसका एक अपना नैरेटिव है, वो एक कह लीजिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बंदे हैं और डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो इसलिए उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उसने तो खुल के बोला कि अमेरिका अगर हमसे खरीद सकता है तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता। अमेरिका कौन होता है कि सैंक्शन लगाने वाला, कौन होता है मना करने वाला। तो ये भी इंडिया के पास एक बड़ा जवाब है आने वाले टाइम में कि भाई आप लोग लेते हैं और हमें जो है आप मना करती हैं। आप अपने कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको ग्रोथ करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको चुभ रही हैं, वो आपको ठीक नहीं लग रही, तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी आ गया है। बहरहाल जी, बहुत बड़ी डील्स जो हैं वो हुई हैं जिससे इंडियन जो इकोनॉमी है उसको आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला। बिल्कुल, ये एस जयशंकर साहब ने लास्ट हमने वीडियो की थी आरजे रौनक भाई की, उसमें भी यही मेंशन कर रहे थे। उनका इंटरव्यू जो है पुराना चलाया गया और उसमें भी यही बात कर रहे थे। वो अमेरिका के दोगलेपन की बात कर रहे थे कि भाई वो हमें मना कर रहा है और खुद जो है ईरान से और आगे पीछे से तेल ले रहा है और फिर खुद भी वो चीज़ें ना करे। वही हिसाब है ना कि आप वर्ल्ड पावर है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल आपने बढ़ना है और आप खुद उन चीज़ों से रुकेंगे, दूर होंगे, फिर आप दूसरी कंट्रीज़ को जो आपको लगता है कि आप सुपर पावर और आपके अंडर है, तो भाई उनको आप मना कर सकते हैं। फिर उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लग सकती हैं कि भाई हम नहीं ले रहे तो आप क्यों ले रहे हैं। हमने उनके ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए हैं उसकी बिना पर हम जो है उनके किसी किस्म की डील नहीं कर रहे और हम आपको भी मना करते हैं कि आप भी डील ना करें। तो फिर कहीं न कहीं जवाज़ एक बनता है एक चीज़ का। लेकिन खुद वो ले रहा है, सारा कुछ आज़ादी से कर रहा है और फिर तड़ी से कहेगी कि हम सुपर पावर हैं और हम तो ले सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं और पाबंदियों के बाद भी। तो ये चीज़ गलत है। फिर इंडिया अगर जो है ताल्लुकात बढ़ाता है रशिया के साथ और उनको अपनी कंट्री में बुलाता है, फिर तनाते हैं और सारे मामलात जो हैं वो तय पाते हैं, तो उसके ऊपर जनाब और एलिगेशन जो है अभी मेरे ख़्याल में वेट एंड वॉच वाला हिसाब है कि ट्रंप का बयान आज या कल आएगा इस चीज़ के ऊपर। तो क्या सिचुएशन जो है और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो करता है दोनों कंट्रियों के लिए, वो भी देखने लायक होगा क्योंकि ये होना है। भाई आप जब हिम्मत दिखाते हैं, आप जब स्टेप लेते हैं ऐसा जो अपोज़िशन को अच्छा नहीं लगता और वो अपोज़िशन कहीं न कहीं होल्ड कर रही हो, तो भाई उसके कह लें कि नताइज जो हैं वो कहीं न कहीं इन अ नेगेटिव वे आपको जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो वो आफ्टर शॉक जो है वो उसके बयान के थ्रू मेरे ख़्याल में आएगा। कोई ना कोई बयान देगा, इतने आराम से वो बैठता नहीं है। तो ये चीज़ भी, लेकिन इंडिया ने एक पॉज़िटिव और रशिया ने एक पॉज़िटिव कदम जो है उठाया है और अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है और अपने मफ़ादात को जो है वो प्रेफ़रेंस दी है दोनों कंट्रियों ने। तो ये एक मेरे ख़्याल में खुशाइन बात है। इनमें 6 लोगों को मेंशन किया गया स्टार्टिंग में हमने, थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में थोड़ी चीज़ें हमने कहा था हाइड हैं, इसमें थोड़ी-सी रिवील की गई हैं कि वो बंदे क्यों आए साथ और किस कैटेगरी से रिलेटेड हैं और उनका कर्तव्य क्या है मतलब। तो ये तो अब सबको पता चल चुका है भाई। लेकिन अंडर द टेबल अभी भी बातें जो हैं वो हाइड ही हैं और वो हाइड ही रहेंगी। वो अब मेरे ख़्याल में नहीं बता सकती गवर्नमेंट, लेकिन मेजर साहब ने उसको थोड़ा बहुत जो है वो लाइट आउट किया है कि किन-किन चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी, हुई होगी, क्योंकि ये बंदे रिलेट हैं और ये बंदे यहाँ पे आए हैं, तो क्या सिचुएशन हुई होगी। ये एक अंदाज़ा भी होता है, क़ियास-सराई भी होती है और कुछ चीज़ें जो हैं क़ियास-सराई में होंगी और वो प्रॉपर सामने नहीं लाई जाएँगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रीज़न भी बता दिया कि भाई हमने अगेन जो है अगले मंथ मेरे ख़्याल में वो कह रहे थे कि ट्रेड डील जो है वो साइन होनी है यूएसए के साथ। तो भई दूसरी कंट्रियों के साथ भी उन्हें चलना है, जो अभी दाँत दिखा रही हैं, आँखें दिखा रही हैं ना, उनके साथ भी उन्होंने दोबारा जो है वो डील करनी है। वही हिसाब है भाई, एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ तभी चलेगी कि उसके कोई जो है उसमें उसको मफ़ादात नज़र आएँगे, बेनिफिट नज़र आएँगे, तो तभी भाई वो दूसरी कंट्री जो है आपका साथ देगी, आपके साथ चलने को तैयार होगी। आज रशिया को हैं इंडिया को वो जो है वो रशिया से हैं, तो भाई आप ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन रशिया में थोड़ा ये अंतर है कि भाई पास्ट में इंडिया और रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है एक पॉज़िटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट कह लें जो है वो दिया जा सकता है इस चीज़ को थोड़ा और वे में देखा जा सकता है कि ये ट्रेडिंग ना भी करें तो दोस्त रहेंगे, इनमें वो दरार नहीं आएगी। लेकिन सम अदर कंट्रीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ डील होना, वो एक जो है वो बेनिफिट के ऊपर है। बहरहाल जी यही ओपिनियन था और थोड़ी चीज़ें जो हैं वो लाइट आउट की गई हैं, थोड़ी बताई गई हैं। बाकी इन्होंने डिटेल बता दी है आप लोगों को।
तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।